सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 27 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज में हमारे सामने हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेके एक ताज़ा खबर है। जैसे कि हम जानते हैं कि मलयालम इंडस्ट्री में चल रहे महिलाओं के खिलाफ गलत चीज़ों को लेके हेमा कमेटी बनाई गई थी। कैसे महिला एक्ट्रेस का नई स्ट्रगलिंग वुमेंस के साथ हरासमेंट करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट होता था और ये बहुत ही बुरी तरीके से मलयालम इंडस्ट्री में फैला हुआ था। इसी को लेके हेमा कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस हेमा कमेटी, और उन्होंने ये बहुत समय लगाने के बाद ये रिपोर्ट निकली। हालांकि इस रिपोर्ट को भी आरोप लगाया गया कि इतने पावरफुल लोग हैं मलयालम इंडस्ट्री में कि रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के प्रयास करेंगे, मगर फिर भी हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि मलयालम इंडस्ट्री में महिला बिल्कुल भी सम्मानित नहीं है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, जेंडर पेमेंट हो, मतलब पेमेंट्स जितने मेल एक्टर्स को मिलते हैं उतने महिलाओं को नहीं मिलते हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट हो। इसको लेके पहला केस फाइल हो चुका है। Allegation session conducted have been gripped. The Malayalam film industry continued to spiral on Monday, with more actors as well as senior members of the Association of Malayalam Movies Artists AMMA being named as accused, and Kerala police filing its first case और पहला केस फाइल कर चुके हैं केरला स्टेट चलचित्र अकादमी के चेयरमैन रजीत जी के खिलाफ। हेमा कमेटी क्या थी, मैंने इस बारे में पहले बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करा जा रहा था, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा था, रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मॉनेटरी हेमा कमेटी ने एड्रेस करा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मूविंग ऑन टू आवर आर्टिकल्स। Unified lending interface, a platform like UPI to enable frictionless disbursement of credit will soon be launched nationwide। आरबीआई हमारे गवर्नर साहब एक नया इंटरफेस सिस्टम लाने वाले हैं। Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das on Monday said that nationwide launch of unified lending interface, which will happen in due course, will transform the lending space in the country just like unified payment interface. The RBI last August had started a tech platform for enabling frictionless credit. Das said on Monday that it will be called Unified Lending Interface. The initiative is still in the pilot stage, he said. ULI aims to bring efficiency in the lending process by reducing cost and facilitating quicker disbursement and scalability। मतलब अब जो लोन वगैरह हुआ करेगा वो एकदम स्विफ्टली मिल जाया करेगा, आपको अननेसेसरी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। For digital credit delivery, the data required for credit appraisal are currently available with the different entities like central and central governments, account aggregators, bank, credit information companies, and digital identity authorities. This is what ULI will change. The RBI chief said that platform will facilitate a seamless credit Das said that ULI architecture has common and standardized APIs, application programming interface, designed to ensure digital access to information from other diverse sources. By digitizing access to customer financial and non-financial data that otherwise resided in disparate silos, ULI is expected to cater to large unmet demand for credit across sectors। देखिए ये बहुत ही अच्छा पहल है। लेंडिंग सेक्टर को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए
बिना किसी दिक्कत के जल्दी लैंडिंग पोर्टल्स के माध्यम से पैसा ग्राहकों तक पहुँचाया जाया करेगा। ये है यूएलआई का अंतिम लक्ष्य। यूएलआई जैसे यूपीआई रिफॉर्म्स लाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन में, ऐसे यूएलआई लाएगा। व्हाट इज़ यूक्रेन्स होम ग्रोन गेम चेंजर मिसाइल? ये आर्टिकल यूक्रेन में चल रहा युद्ध को लेके है। द प्लेंटिसिया वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन संडे सैटरडे टू टारगेट अ रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। इनकी बेसिकली लॉन्ग रेंज वेपन है पेलेंसिया। Palencia was born out of necessity with its development starting some 18 months ago. Currently, the United States and other Western allies provide long-range weapons to Ukraine, but restrict their usage deep into Russian territory. अच्छा, ये इनको ज़रूरत लग रही थी तो उन्होंने करा था। हालांकि सरकार, कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारों ने सहायता पहुंचाई है यूक्रेन को, मगर उनके हथियार इस्तेमाल करने में एक पाबंदी ये रहती है ना कि आप उनके हथियार रशिया के अंदर आक्रमण नहीं कर सकते, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इन्होंने कहा नहीं यार, अपना ही बना लेते हैं और सीधे ठोक के आते हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर सेड रशिया वॉज लेवरेजिंग सेंचुरी स्पेस इन डीप रियर एरियाज फॉर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एट लीस्ट 20 to 50 significant targets in Russia are within the range of ATACMS ATACMS missiles, but current restrictions allow Ukraine to strike only 20 of them. मतलब जंगलों में और ना आसपास के क्षेत्रों में रशिया ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, जो कि पता है यूक्रेन को कि रडार में उनके आ चुके हैं। मगर दिक्कत ये है कि नियम और पाबंदी ऐसी लगी हुई है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मगर अभी अगर अपना हथियार बना लेंगे और बना रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ये आराम से ठोक सकते हैं। द पेलेंसिया विद 100 किलोमीटर रेंज कंपैरेबल टू द ATACMS विल अलाउ यूक्रेन टू बाईपास वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस। असल में क्या होता है कि भले ही दूसरे देश युद्ध में सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर उन्होंने क्या रखा होता है कि आप ना कहीं युद्ध के चक्कर में इतने एग्रीवेट ना हो जाओ और दूसरे कंट्री पर आक्रमण करना शुरू कर दो, हमारा नाम इसमें ना इंक्लूड हो जाए। इसलिए नियम ये होता है ना कि आप मतलब हेल्प करो, नाम क्या सब कुछ इंक्लूड हो चुका है, मतलब हेल्प कर देते हैं ये लोग, मगर नियम ये रखते हैं कि आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते आप ज़्यादा, या उनके क्षेत्र में जाके अंदर नहीं मार सकते उसी हथियार से। जैसे कि आप देखिए पाकिस्तान को अगर यूएस कोई भी प्लेन या कोई वेपन देता है तो उसका नियम होता है कि आप डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उस प्लेन का या उस वेपन का आप इंडिया के बॉर्डर में घुस के नहीं अटैक कर सकते। ये नियम होता है। अगला आर्टिकल है टू इंडिया। ये सब में हमने यूएस के साथ अभी राजनाथ सिंह साहब गए हुए थे, तो उन्होंने डिफेंस को लेकर और नए समझौते करे हैं। सोसा एक नाम आ रहा है जो मैंने कल वेबसाइट पर बता भी दिया है आपको कि सोसा क्या होता है। इंडिया एंड द यूएस हैव साइंड सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई arrangement, and the memorandum of agreement regarding the assignment of liaison officers, the latest in series of bilateral military agreements that have enhanced defense and security cooperation between the two countries over the past decade. क्या है ये? SOSA basically will under SOSA the US and India will provide reciprocal priority support to each other for goods and services that promote national defense. मतलब ना ये बेसिकली ये है कि फ्रेंडशिप दोनों ने कर ली है और डिफेंस के जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी हम दोनों मदद करेंगे गुड सर्विसेज की दूसरे को। इट विल एनेबल बोथ कंट्रीज टू एक्वायर द इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दे नीड फ्रॉम वन अनदर टू रिजॉल्व अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शंस टू मीट नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। मतलब गुड्स की सर्विसेज की हमारे अगर यहाँ पे उनको बनाना है आके वो बना भी सकते हैं, हमें बनाना है हम वो भी बना सकते हैं। मतलब वॉर टाइम जैसे सिचुएशन अगर हो जाती है तो हम इन नियम के माध्यम से दोनों मिलके दोनों जगह पे एक साथ ये काम कर सकते हैं, डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं अपनी, ताकि काम चलता रहे। इंडिया इज 18th SOSA partner of USA, while SOSA according to DoD are an important mechanism to strengthen interoperability with the US defense trade partners. DoD है डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। आरडीपी इसमें होता है, एक टर्म आरडीपी आ रहा है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। द डीओडी हैज़ बीन वर्किंग टू कंक्लूड अनदर एग्रीमेंट विद द इंडिया आरडीपी विच विल बी बाइंडिंग। आरडीपी एग्रीमेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट रैशनलाइजेशन, standardization, interchangeability, and interoperability of conventional defense equipments with US allies and other friendly governments. The US has signed RDP agreement with 20 countries so far, और नाटो कंट्रीज़ के लिए भी RDP और SOSA का इस्तेमाल US कर चुका है।
बेसिकली इससे हमारा जो होगा, दोनों देश बिना कोई पाबंदी के एक दूसरे को डिफेंस सप्लाई, डिफेंस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, ताकि किसी परिस्थिति में काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। यही इसमें बताया हुआ है आपका। फिर यहाँ पे पूरा आपको 2023 का हमारा और यूएस के साथ में क्या रहा है डिफेंस का साथ साथ, और कैसे, उसके बारे में जिक्र करा हुआ है। आईसीट का है नाम, हमने करंट अफेयर्स में पहले आपको बताया हुआ था, इंडस एक्स वगैरह वगैरह। The Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) of 2016 established the basic terms, conditions and procedures for reciprocal provisions of logistics support। मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह हमने ये सब एग्रीमेंट इसलिए करे हुए हैं ताकि हम किसी भी समस्या होने पे यूएस के साथ अपना डिफेंस टाई बना के रखें, है ना। देखिए अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई थी एक बार फिलीपींस जो था, हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में उसको चाइना परेशान कर रहा है, ठीक है, चाइना परेशान कर रहा है, तो फिलीपींस को बहुत परेशान कर रहा था चाइना। उसने हेल्प की डिमांड करी, तो यूएस ने अपना नेवल शिप भेज दिया, ठीक है। यूएस ने नेवल शिप भेज दिया, चाइना को ऑब्जेक्शन हो गया, भैया ये कैसे कर दिया आपने, है ना, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इसीलिए तभी आपका सॉरी हट गया, यूएस तो फिलीपींस ने ये कहा कि हमने ऑलरेडी यूएस के साथ में डिफेंस डील एग्रीमेंट करे हुए हैं, जिसके मदद से यूएस कभी भी हमारे बुलाने पे हमको मदद करने के लिए आ सकता है, और वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स का इस्तेमाल कर सकता है अपनी डिफेंस नेवल फ्लीट को यहाँ पे मूव करने के लिए। इसीलिए एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को भी ले आए और आपने अपना संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप बिना किसी नियम के किसी को अलाउ कर रहे हैं और कल को वो आपके बिना चाहे उस क्षेत्र में अपना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो फिर आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ सही है कि गलत है। तो नियम बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। वी कैन हियर द एपैथी, ये हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद आई हलचल को लेकर है, और ये हलचल अब बढ़ती जा रही है। मलयालम फिल्म जगत में महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है, जो सम्मान की लड़ाई है उस पर अब सब आगे आ रहे हैं। ये लेख लिखा है पद्मप्रिय जानिका रमन जी द्वारा, जानकी रमन जी द्वारा, और उन्होंने बहुत बढ़िया कोटेशन से शुरुआत करी है। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज़ एपथी। We think of the weapons, violence, warfare, disease as terrible dangers, and indeed they are. But we can take measures to avoid them. But once our apathy takes hold of us, then it is a disaster which has no recourse. तो बहुत ही अच्छी बात है ये, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। The Hema Committee report commissioned by the Chief Minister of Kerala to examine issues of the workplace faced by women in the Malayalam film industry came out amid massive media and public furor। हम जानते हैं कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के हो रहे अत्याचार को लेकर कमेटी बनाई गई थी। रिपोर्ट आने के बाद तो बिल्कुल आंधी सी आ गई है। The committee's findings are damning not just because of the serious sexual harassment crimes it notes, but also constitutional, labor and human right violation। महिलाओं को, महिला एक्ट्रेस को पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, पुरुषों को ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें परेशान करा जाता है, वर्किंग आवर्स ठीक नहीं रखे जाते हैं, उनका हरासमेंट किया जाता है, हर प्रकार से ह्यूमन राइट्स वायलेशन करा जाता है, लेबर वायलेशन करा जाता है। जो अधिकार होते हैं किसी भी वर्क प्लेस में काम करने वाले व्यक्ति के, उनके लिए नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत some of these violations have been recorded as taking place across genders, although women are the most vulnerable. There is familiar noises of taking the issue back to the women in order to find a resolution. How insensitive is to ask women to file cases and relieve the demons they fought in order to share their truth in front of committee।
All this while knowing well that legal recourse will amount to nothing as there wouldn't be sufficient evidence to stand the test of judicial inquiry. This is apart from the harrowing mental agony and time that this process would take. The familiar noises of pitting one woman account and experience against other, so that divergent experiences in an unorganized industry like cinema, are invalidated. She said this doesn't happen is a place against. She said all is okay. Until this, she said herself became the mainstream conversation and sidelines the issue that reality needs to be addressed. The familiar noise is also of the bystander. The sense of apathy is shared by assumption that someone else is better positioned to handle the situation and hence they themselves need to have any sense of accountability and agency. Bystanders, please note the problem is of apathy is broken when you speak up. Familiar noise is also of those feigning ignorance by stating that they haven't read the report. मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है इस फिल्म जगत में, इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सब कुछ सामने देखते हुए आवाज़ नहीं उठाते हैं. Especially shocking coming from government officials who have been sitting on the report for the past 4 years. To their credit, the Chief Minister Pinari Vijayan-led left government did set new standards in conversation around gender inclusion by initiating some key measures, including setting up the Hema Committee, but thereafter its actions have not lived up its initial enthusiasm. A case in point is the years of silence and non-publication of the Hema Committee report until a court order mandated its release in the public domain. मतलब ये भी आप एक विडम्बना देखिए कि भले ही सरकार ने कमेटी बना दी गई थी, मगर इसके ऊपर एक माफिया, जैसे मैंने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, ऐसे गिरोह का हाथ था कि ये रिपोर्ट कभी बाहर आए ही ना. हेमा कमेटी रिपोर्ट रोकने के पीछे एक लॉबी लगी हुई थी जो नहीं चाह रही थी कि ये रिपोर्ट पब्लिसाइज हो. इतनी तगड़ी लॉबी थी कि सरकारें भी इस पर बोलना नहीं चाह रही थी हेमा कमेटी रिपोर्ट पे, क्योंकि ये रिपोर्ट असल में सच्चाई दिखाती है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेके. मगर इस सब को जुडिशियल माननीय कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब बहुत समय हो गया, वैसे भी 4 साल से ज़्यादा तो रिपोर्ट को रखे ही हो गया था, इसे तुरंत रिलीज़ करा जाए. और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही रिपोर्ट के पन्ने हम सबके बीच में आए हैं, और जो बातें निकल के आई हैं दे आर टोटली shameful for the Malayalam film industry and to the society as well, that despite of 75 years, 74 years, XYZ revolution in the nation, women are still struggling for the very basic human rights needs. In 1991, Kerala became the first Indian state to be recognized as completely literate state. A big reason for this accomplishment is seated in the cultural revolution led by social reformers and the then left government in 57. Decades later, the state is at similar juncture. At a time when the burden of any reform for pushing gender inclusion and safety in cinema rests on the shoulders of the state's governments, the question is this: will it remain apathetic or stand up? क्या समाज और सरकार भी ऐसी बस खड़े मुख दर्शक बनी रहेगी या फिर बात भी करेगी? Will it move beyond brand building exercises, spending precious public money in organizing mega conclaves for public show of concern for the High Court report, or will it demonstrate the political will to do what is needed? मतलब वो न्यूज़ चैनलों पर डिबेटें शुरू हो जाएंगी और कंक्लेव हो जाएंगी, वहाँ पे बातें कर ली जाएंगी, या फिर इनको धरातल में लाने के लिए इस रिपोर्ट की बातों को एक्शन लिया जाएगा? ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है. बहुत बढ़िया बात है कटाक्ष समाज को लेके. द राइटर इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म एक्टर और शी इज़ मेंबर ऑफ द वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव. तो जानकी रमन जी द्वारा बहुत ही अच्छी बात कही है. रियली शॉकिंग. इन दी आफ्टर मतलब हेमा कमेटी रिपोर्ट आप ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. ये हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेके ही आर्टिकल है. और कमला हैरिस जी को मत पढ़िएगा, अभी आप किसी काम के नहीं, जब तक इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते हैं. कमेंट्रीज़ तो इलेक्शंस को लेके आती ही रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं. बाकी हमको इंतज़ार है ULI का, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अब मिनटों में लोन मिल जाया करेगा. खटाक से एकदम आपको लोन मिल जाएगा. और लैंडिंग बैंकिंग सेक्टर में जितनी ज़्यादा होगी, जितना मनी
मार्केट में फ़्लो करेगा उतना ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये बात तो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। बाकी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। हमने मेंस का क्वेश्चन आपको दिया है आज। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग घर पे इसको लिखेंगे, फिर हम इस पे एक नई वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।